हर साल लीप ईयर में नवंबर की सेकेंड वीक में यूएसए में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिसके बाद आने वाले साल की 20 जनवरी को प्रेसिडेंट ओथ लेता है। यूएसए में प्रेसिडेंशियल टर्म 4 इयर्स की होती है और प्रेसिडेंट यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में एक पिवटल हैसियत रखता है। 2020 में होने वाले इलेक्शंस के नतीजे में जो बाइडेन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और इन्होंने 20 जनवरी 2021 को ओथ लेकर अपना चार्ज संभाला। इंटरेस्टिंगली, जो बाइडेन इज द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट इन द यूएस हिस्ट्री। यूएस कन्वेंशन के मुताबिक प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड ओनली वंस, और जब भी इलेक्शंस होते हैं तो सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होते, बल्कि इसके साथ साथ लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, सेनेट के 1/3 सीट्स के और कुछ गवर्नर्स के भी इलेक्शंस होते हैं। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ पे पिवटल हैसियत रखता है, इस वजह से बाकी इलेक्शन इतने हाईलाइट नहीं हो पाते और इग्नोर्ड रहते हैं। इन इलेक्शन से पहले कुछ नोटेबल डेवलपमेंट देखने को मिली है, जिनमें से पहली ये है कि ट्रंप और जो बाइडेन की डिबेट हुई है CNN के प्लेटफॉर्म पर। सेकेंडली, जुडिशरी की तरफ से ट्रंप के केसेस पर इम्यूनिटी का डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एंड थर्डली, जो बाइडेन के कैंडिडेचर पर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी में रिफ्ट आ गई है कि क्या जो बाइडेन सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं। फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट जो कि CNN की तरफ से होस्ट की गई थी, उसका नतीजा डेमोक्रेटिक पार्टी खास तौर पर जो बाइडेन के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स रहा, क्योंकि जो बाइडेन वहाँ पर कॉन्फिडेंट नहीं थे, वो आसानी से बोल नहीं पा रहे थे। ओल्डेस्ट होने की वजह से उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम भी है। उनके बारे में ये तस्वुर किया जा रहा है कि वो फिट नहीं है प्रेसिडेंट बनने के लिए। अक्सर वो मम्बल करते हैं, कभी कभी वो सही से चल भी नहीं पा रहे होते। सो उनको फिजिकली अनफिट समझा जा रहा है प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए। एक्सपेक्टेशन ये थी कि जो बाइडेन इस साल विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन जारी रखी है, वो बैक ऑफ नहीं कर रहे। जो बाइडेन पर काफ़ी प्रेशर बिल्ड हो चुका है, और अगर उनकी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो वाइस प्रेसिडेंट कमाला हैरिस स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उनको रिप्लेस करने के लिए। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक प्रेसिडेंट को ऑफिशियल एक्ट्स में क्रिमिनल इम्यूनिटी दी जाती है, यानी कि उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाया जाता बेस्ड ऑन ऑफिशियल एक्ट्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी। इस वर्डिक्ट को लिबरल जजेस ने काफ़ी अपोज किया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कंजर्वेटिव की डोमिनेंस है, सो इस डिसीजन ने डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया और इससे उनको अपने इलेक्शन की कैंपेन पे फ्री माइंड के साथ फोकस करने में हेल्प मिली। यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। पहला फेज है स्टेट प्राइमरीज का, जहां से जो बाइडेन और ट्रंप दोनों जीत चुके हैं। उसके बाद अगस्त में नेशनल कन्वेंशन होती है, जहां पर पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को ऑफिशियली नॉमिनेट करती हैं। उसके बाद नवंबर में जनरल इलेक्शंस होते हैं और दिसंबर में इलेक्टोरल कॉलेज की वोटिंग होती है, जिसमें से जो भी कैंडिडेट 538 में से 270 वोट्स जीत लेता है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता है। और फिर नेक्स्ट ईयर 20 जनवरी को उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है। डिबेट्स के बाद होने वाले पोल में डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी 49% सजेस्ट हो रही है, जबकि जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी जस्ट 43%। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट गैप है। अंदाजों के मुताबिक दिस गैप इज लाइकली टू बी वाइडेंड एंड बाइडेन पॉपुलैरिटी विल डिप इवन मोर।